जय मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में देंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ जो चैप्टर हम लोग देंगे 8 का देंगे। चैप्टर 8 जो कि त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देंगे, सेकंड देंगे, थर्ड देंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पार्ट बाई पार्ट करके पूरा क्लास 10 मैथ स्पेशल पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर सभी वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन ऊपर आप लोग का सभी प्रश्न ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले छापेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिगर छापेंगे। तो देखिए फिगर आराम से छापते हैं। ठीक है, तो फिगर देखिए आराम से तुम छाप दिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। इसमें देखिए कहा है कि बी समकोण है, तो बी कोण हम समकोण कर दिए। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी हम लोग कानून लिख देते हैं, इधर ए कर देते हैं, बी कर दिए, यहाँ सी कर देते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर करते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तब बताना है तो निम्नलिखित का मान क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। इसमें आगे तो आगे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि क्या निकालना है कि साइन ए कोमा कोस है, साइन ए कोमा निकालना है कोस है। ठीक है, और दूसरा निकालना है साइन सी कोमा कोस सी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग हल करेंगे, इसके बाद दूसरा। तो देखिए 90 डिग्री सामने वाला जैसा कि जानते हैं क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, मैंने हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब एच होता है। ठीक है, और देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है, देखिए एंगल में ए है, क्या है, ए है, तो इसको थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर माने लंब, और नीचे वाला हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखिए एच निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पढ़े हैं कि कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, जो कि जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्व स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो एच बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रखेगा तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो पी के वैल्यू देखिए दिया गया 7, तो 7 बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान देखिए दिया गया कितना 24, तो 24 बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे देखिए 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 की स्क्वायर 576 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 24 गुना 24 576 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्ग होता है 25, तो सेंटीमीटर एच निकल के आ गया। कितना आ गया, एच आ गया 25 सेंटीमीटर, एच भी निकल के आ गया। अब जौन कहते हैं उसको निकाल देंगे फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए अब देखिए साइन ए और कोस है, तो दोनों का सूत्र आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है। ठीक है, लाल बटा काका पंडित बद्री प्रसाद, चाहे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। साइन और कोस में नीचे एच होता है, और एस के नजदीक का अल्फाबेट देखना है कि बी होगा कि पी होगा कि एच होगा। तो एस के नजदीक क्या होता है, पी होता है। ठीक है, डायरेक्ट जुगाड़ देसी जुगाड़। ठीक है, एस के बगल में क्या होगा, पी होगा, तो एस के बगल में ऊपर पी होगा, और साइन और कोस में नीचे क्या होता है हमेशा एच होगा, और टेन और कोट में एच नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोस को उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कोट होता है। 6 को हिलवे करता है त्रिकोणमितियन पर, तो साइन और कोस में देखिए नीचे एच होगा, और ऊपर देखना है कि एस का नजदीक का है, एस के नजदीक एबीसी का पी है, तो देखिए पी लिख दिए। अब वैल्यू भर देंगे डायरेक्ट कैसे, पी का मान देखिए दिया गया है 7, और एच के मान निकाले 25, तो 7 बटा 25 हो गया आंसर। ठीक है, फिर देखिए कोस का था कि कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस ए का फार्मूला होता है देखिए सी के नजदीक का है तो बी होता है, तो बी बटा हो जाएगा, नीचे हमेशा एच रहेगा। ठीक है, एच रहेगा, तो बी बटा बी के मान देखिए दिया गया कितना 24, और एच के मान हो गया 25, तो 24 बटा हो गया 25 हो गया आंसर। तो पहला के आंसर हो गया कंप्लीट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर जैसा कि चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग सभी प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरा देसी जुगाड़ के साथ। ठीक है ना, मैथ में 100 में 100 फिक्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फिगर चेंज करके बनाते हैं, इसी पर बना देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। यहाँ से देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एच निकालिए, ये एच दूसरा में काम कर जाएगा। ठीक है ना, एच वही रहेगा, पी एच दोनों सब एक रहेगा। लेकिन अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में देखिए कहा कौन सी है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए कह दिया ना कि निकालना है कि साइन सी निकालना है, साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। ठीक है, तो पी बी एच का पता हो गया। ठीक है, तो देखिए साइन सी का फार्मूला वही होगा, कोस सी का भी फार्मूला वही होगा। क्या होगा, पी बटा का होगा, साइन के पी बटा का होगा एच होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, तो इसको देखिए पी बटा एच हो जाएगा, इसको क्या होगा कोस सी के एक हो जाएगा, बी बटा का होगा एच होगा। ठीक है, अब दोनों का देखिए मान भर देना है।
लेकिन पी और बी बदल जाएगा, ठीक है ना। कहा चूंकि एंगल में सी सी है, अब एंगल जहाँ ई सी हो गया, क्या हो गया, एंगल ई सी हुआ ना, तो ई सी हुआ तो पी भी बदलेगा, ठीक है, पी भी बदलेगा, यानी एच नहीं बदलेगा, लेकिन सी के सामने वाला ई बन जाएगा पी, क्या बनेगा पी, और बी वाला बन जाएगा बेस, ई बन जाएगा, क्या बनेगा बेस। थीटा के सामने वाला का पी कहते हैं, लंब कहेंगे, और ई वाला क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ में देखिए आंसर लाएंगे, तो यहाँ जब अब पी और बी देखिए चेंज हो गया, तो अब दूसरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन सी का फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या होता है, पी बटा एच होगा, और पी के मान देखिए दिया गया है, पी के मान कितना है, तो पी के मान 24 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 24, और एच के मान हमेशा वही रहेगा 25, आंसर हो गया। और देखिए कोस सी का मान कितना हो जाएगा, तो बी बटा क्या होता है एच, तो बी के मान देखिए दिया गया है 7 भाग देंगे, और एच के मान हो गया 25, आंसर। इस प्रकार से देखिए पहला क्वेश्चन दोनों 1 और 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप सही वीडियो मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, रफ करते हैं सभी प्रश्न आप लोग का जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर जैसा कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और आकृति देखिए दे दिया है, तो आकृति हमको देखिए इधर छाप लेते हैं, आकृति दे दिया है तो आकृति छाप लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया है 12, नाम भी लिखा है P Q और कर दिया R, यहाँ कहा है कि 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और कहा है कि कितना होगा, इधर 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट जानते हैं कि 5 12 13 का क्या होगा, ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। 5 12 का 13 का होगा, ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ऊपर हम थोड़ा सा कर देते हैं, कहा जो क्वेश्चन ऊपर कट जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर। देखिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। देखिए जैसे कि दिया गया है 12 13 पी की बार त्रिभुज छापा है, और निकालना कौन सी है, निकालना देखिए दोनों का यही है कि 10p माइनस कोट r निकालना है। तो पहले 10p और माइनस कोट r निकालना है ना। देखिए 10p और माइनस निकालना है कोट r, मतलब देखिए दोनों का एंगल में अलग अलग है, p और r है, ठीक है ना। तो दोनों का वैल्यू निकाल के घटा देंगे, ठीक है। तो पहले ई भुजा पाता करेंगे, थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, ई होगा हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के साथ वाला को कर्ण करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले कोण पी के देखते हैं, ठीक है ना। पी के मानेंगे तो पी के जब 10p निकालना है, तो p निकालना है, तो p निकालना है, ई निकालना है ना 10p, तो p के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, 10p के सामने वाला हो जाएगा, थीटा के सामने p हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले p निकालते हैं, तो p निकालने के लिए डायरेक्ट आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, चूंकि क्या होता है कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या होगा, h नहीं निकालना है हमको, p निकालना है, तो p बराबर डायरेक्ट होगा h स्क्वायर में से घटा देना, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि जानते हैं कि बी इधर लाने का माइनस में होगा, स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एच का मान देखिए दिया गया 13 की स्क्वायर, और माइनस करेंगे 12 की स्क्वायर, ठीक है। जो दिया है ऊपर से हो जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 144, तो यहाँ से निकल के आ गया कितना होगा 25, 25 से निकल के आएगा 5, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे देखिए पी निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, निकल के आ गया, ठीक है। पी निकल के आ कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों हम लोग 10p और कोट r निकाल लेंगे, मतलब पी डी पता हो गया एच, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग 10 निकालेंगे, तो 10p पहले देखिए 10p करेंगे, 10p तो 10 थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बटा क्या होता है, p बटा b होता है। यहाँ भरेंगे p के मान देखिए 5 है, और b के मान कितना है, b के मान है 12, तो 5 बटा 12 आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए कोट r निकालेंगे, क्या निकालना है कोट r, तो कोट r निकालेंगे ना, तो जब r करेंगे कोट में एंगल में देखिए r है, तो यहाँ देखिए ई हो जाएगा थीटा, अब ई जब थीटा होगा, ई जब थीटा होगा p भी चेंज होगा, h वही रहेगा लेकिन p भी चेंज होगा, थीटा के सामने वाला को p कहते हैं, तो p हो जाएगा 12 और नीचे वाला b हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ इसको फार्मूला लिखेंगे, 10 का उल्टा कोट होता है, तो चेंजो नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मार देना है, लेकिन इसे गड़बड़ हो जाएगा, 10 उल्टा कोट होता है लेकिन ये एंगल चेंज है, गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है b बटा का होगा p, b बटा p होगा, लेकिन b के मान देखिए हो जाएगा आपके यहाँ 5 और h का मान p के मान कितना हो जाएगा 12, तो 5 बटा 12 जीरो में आ गया, ठीक है ना। अगर पलट देंगे तो ये देखिए 12 बटा 5 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों को घटा देना है, वही हो जाएगा आंसर 10p माइनस कोट r बराबर कर देंगे 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 बराबर करना 0, कितना आ गया 0, आंसर हो गया। इस प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन का हो गया करेक्ट हल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसा कि चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
तो तीसरा पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जैसा कि ऊपर सही प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा का हल लेके करते हैं। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए बराबर 3/4 दिया तो इसका फार्मूला क्या होता है और निकालना है। देखिए निकालना है कोस ए और टेन का निकालना है, कोस ए बराबर निकालना है और टेन ए बराबर निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति में तीनों पता होना चाहिए। आधार लंब कर्ण एक फार्मूला होता है P बटा का होता है P बटा H होता है, P बटा H होता है। तो देखिए त्रिभुज हम लोग इसे छाप नहीं सकते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री का त्रिभुज छापते हैं समकोण। देखिए इसको 90 कर देते हैं, यह नाम दे देते हैं चाहे ABC। ठीक है, जब देखिए यहाँ ए यहाँ करते हैं थीटा एक हो गया AC ABC। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जैसा कि जानते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको P कहेंगे। अब थीटा एंगल में देखिए ए है, ए के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहेंगे H, 90 डिग्री के सामने क्या कहेंगे H कहेंगे। और थीटा के सामने वाला क्या कहेंगे P कहेंगे। अभी हो जाएगा B आधार। अब देखिए यहाँ दिया है P और H, तो P का मान कितना है 3, H का मान कितना है देखिए 4, H का मान कितना है 4, तो B निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट B का सूत्र होता है कि B बराबर होता है अंडर कर्न स्क्वायर H स्क्वायर माइनस होता है P स्क्वायर। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट भरेंगे H के 4 के स्क्वायर और माइनस करेंगे 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए अंडर 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो √7 हो जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, याद रहेगा। तो यहाँ देखिए B निकल के आ गया √7, B का हो गया निकल के आ गया √7 और B निकल के आ गया जॉन कहते हैं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि पहला में कोस है, तो कोस ए का फार्मूला क्या होगा, तो कोस थीटा B बटा होता है H, B बटा H, B के मान दिया है √7, तो √7 बटा H, H के मान दिया है 4, तो √7 बटा 4 हो गया आंसर। देखिए टेन ए निकलना है, तो टेन ए बराबर फार्मूला का होता है टेन थीटा का फार्मूला P बटा B, तो P के मान दिया गया है P के मान दिया है 3 और B के मान है √7 3 बटा √7 हो गया करेक्ट आंसर। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला क्वेश्चन का वीडियो तभी बनाएंगे। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन का वीडियो देंगे और चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।